छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से कठोर कानून की मांग उठ रही थी। लगातार उठ रही मांग के बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभा में पारित किया। 19 मार्च 2026 को बजट सत्र में नया अधिनियम लाया गया। विधेयक पारित होने के 4 महीने बाद 10 जुलाई की तारीख से नए कानून को राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद प्रदेश भर में धर्मांतरण को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत कार्रवाई होगी। सरकार का यह दावा है कि नया कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि बल, प्रलोभन या छल पूर्वक कराई जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अब नियम भी जल्द अधिसूचित किए जाएंगे और कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे समाज में बार बार पैदा होने वाले विवादों पर रोक लगेगी और सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा। कानून कठोर है और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। राजपत्र प्रकाशन हुआ है, अभी एक्ट तो पारित हो ही गया था। उसके 2 चरण होते हैं, एक राज्यपत्र का प्रकाशन है, दूसरे उसके नियमों के भी प्रकाशन की विषय है, नोटिफिकेशन के विषय है। एक स्टेप और उसमें बाकी है, उस स्टेप के बाद भी काम प्रारंभ हो। धर्मांतरण मामलों में अब नए कानून के तहत होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 लागू। 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हुआ कानून। राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना की जारी। बल, लालच, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 साल की जेल। दोषियों पर न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। महिला, नाबालिग, SC, ST, OBC होने पर 10 से 20 साल तक की सजा। सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य। सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई शादी को किया जा सकेगा शून्य। हर जिले में विशेष अदालतें, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में एक वक्त था जब धर्मांतरण का मुद्दा बस्तर और सरगुजा संभाग तक ही सीमित रहा था, लेकिन इन 2 संभागों से निकलकर धर्मांतरण शहरी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। प्रार्थना सभाओं की आड़ में धर्मांतरण, धर्मांतरित लोगों के कफन दफन को लेकर विवाद अब सामान्य हो गए हैं और अब अधिनियम राजपत्र में जारी हो गया तो कांग्रेस विधायक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से जोड़ते हुए निशाना साधा। तो वही संचार विभाग प्रमुख ने कहा कि जब तक सरकार की नीयत नहीं बदल जाती तब तक इसका धरातल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी का एजेंडा है कि धर्मांतरण में राजनीति करना। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मुद्दे उठाती है, सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है और अपने ही अनुषांगिक संगठनों से हल्ला करवाती है। आज यहाँ पर जो कानून बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को टारगेट बना करके कानून बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान हम कोई नहीं हो सकते। वो सब बारीकी को सोच करके बनाया था कि इस कानून के आड़ में किसी को सताया डराया न जाए। यहाँ सबको स्वतंत्रता है। धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू होने से धरातल पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि सरकार की नीयत में फर्क न पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्मांतरण के आधार पर राजनीति करना, और इतिहास बोलता है, ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। जब विपक्ष में रहती है तो धर्मांतरण के मामले उठाती है, जब सरकार में आती है तो धर्मांतरण करवाती है और उसके बाद में अपने अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से उसमें हो हल्ला करवाती, ताकि जनता के मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का विषय रहा है। अब प्रदेश में नए धर्म स्वातंत्र्य नियम के लागू होने के बाद असली परीक्षा जमीन पर होगी। कानून कितना प्रभावी साबित होता है, धर्मांतरण से जुड़े विषयों पर कितना असर पड़ता है, विवाद कम होगा या सियासत तेज होगी, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ कानून बनाम सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। प्रदेश में नए धर्म स्वातंत्र्य कानून का कितना होगा असर? नए धर्म स्वातंत्र्य कानून पर हो रही सियासत कितनी जायज?
धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों उठा रही सरकार की नीयत पर सवाल? तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को राजपत्र में अधिसूचित करके प्रदेश में अब लागू कर दिया है। अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों में नए कानून के तहत एफआईआर और कार्रवाई होगी। सरकार इसे सामाजिक समरसता और जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इस कानून की मंशा और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वैभव बैस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। अभय जी, आपका भी स्वागत है ID24। अभय नारायण राय जी, अभय नारायण राय जी, आपका भी स्वागत है ID24 में। चलिए अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ कि जो ये आपको लग रहा है कि भाई नीयत को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं। अभी मैं जैसे बाइट सुन रहा था, सुशील आनंद शुक्ला जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो धर्मांतरण करवाती है और फिर अपने ही अनुषांगिक संगठनों से हल्ला करवाती है जब सरकार में आती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, क्या कहेंगे अभय जी? जोशी जी, छत्तीसगढ़ बनने के पहले कितने धर्मांतरण होते थे? छत्तीसगढ़ बना 2000 में और 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही भाजपा की, और अभी 2.5 साल से विष्णुदेव साय की सरकार है। मतलब 25 सालों में 17.5 साल आप थे। 5 साल भूपेंद्र बघेल की सरकार थी और शुरू के 3 साल अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार थी। 15 साल में कितने चर्च बने, कितने धर्मांतरण हुए और कितने धर्मांतरित व्यक्तियों को भाजपा ने पोसा पाला, इसकी सूची श्वेत पत्र जारी करे, आराम से मिल जाएगी। इस 2.5 साल में आप देख लीजिए कि रोज इनके बजरंग दल, इनके विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना के नाम से रोज कहीं ना कहीं किसी चर्च के सामने, किसी प्रार्थना भवन के सामने जाकर ये लोग बवाल मचाते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस धर्मांतरण का फिर केस दर्ज करती है। पुलिस को खबर नहीं लगती, पब्लिक को खबर नहीं लगती, इनके संगठनों को खबर लग जाती है, तो उनका सोर्स रहता है वहां पे। तो अगर क्या गलत आरोप है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो धर्मांतरण हल्ला करते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं तो धर्मांतरण खुलेआम होता है, चर्च खुलेआम बनता है, और दूसरी तरफ धर्मांतरित और गैर धर्मांतरित को लड़ाने का काम भी आप बस्तर में और सरगुजा में कर रहे हैं। जो हाल मणिपुर का है, कुकी और मैती जिस तरह लड़ रहे हैं और आपने आज तक कोई समस्या का हल नहीं निकाला, वही हाल आप बस्तर में करने जा रहे हैं। उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि इनके पास विकास के काम है नहीं, योजनाएं है नहीं, मुद्दे है नहीं। किन मुद्दों पे चुनाव पे जाएंगे? तो या तो हिंदू मुस्लिम या धर्मांतरण, ये तमाम ऐसे मुद्दे खोजते हैं जिससे समाज का वर्ग आपस में लड़े। मैं तो कई बार पूछ चुका हूं, आज भी वैभव जी से पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक जो आज विधायक हैं वो धर्मांतरित हैं? आपने उनको टिकट दिया है जानते हुए कि धर्मांतरित विधायक हैं। धर्मांतरित लोगों को आप कफन दफन नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन विधायक बना के विधानसभा में बैठा के रखे हैं। ये दोहरा चरित्र का काम है। इसलिए कांग्रेस का ये आरोप है कि आज कानून लागू हुआ है, इसकी परिस्थितियां भी जमीन पे दिखेंगी। कानून तो आज प्रकाशन हुआ है, आगे इसका फायदा नफा नुकसान आएगा, फिर अपन डिबेट करेंगे। लेकिन 2.5 साल लग गए आपको कानून बनाने में, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पास कराने में, ठीक है, उसको प्रकाशन करने में। और हम तो लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में कानून लागू करिए ना। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ क्यों? ठीक है भाई जी, ठीक है। चलिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में। हमारे साथ मनीष जी शामिल हो गए हैं। मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है ID24 में। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया चाहूंगा वैभव जी से। अभय नारायण जी ने जो बात कही उस पर, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। जी वैभव जी, आपकी प्रतिक्रिया। दिव्यांशु जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। बहुत दिन बाद आपके शो में आया हूं। जी नमस्कार। धर्म स्वातंत्र विधेयक के छत्तीसगढ़ में लागू होने की छत्तीसगढ़ के समस्त सनातनी भाई बंधुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। हम कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाते। बस अभय नारायण जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनको भी याद दिला दूं कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस के सरकार के समय बस्तर संभाग के एक एसपी ने पत्र लिखा था
कि धर्मांतरण के कारण बस्तर में वर्ग संघर्ष की स्थिति बन गई है और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को हम सब देख रहे हैं मीडिया में भी इसको कवर किया जा रहा है लंबे समय से। तो ये विषय यही होता है दिव्यांशु जी की आदिवासियों की एक संरक्षित संस्कृति है, उनकी एक अलग से सभ्यता है। तो जो वर्ग संघर्ष की स्थिति होती है इसीलिए होती है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, गांवों में जाते हैं, 2-4 परिवारों को कन्वर्ट कर देते हैं, उनके रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। लेकिन बस्तर में आज भी ग्राम देवता की पूजा होती है तो पूरे गांव के लोगों को उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। वो सब रिवाजों में जब ये लोग सम्मिलित होने से इनकार करते हैं तब वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति आती है। तो ये विधेयक छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने से बचाने के लिए बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है दिव्यांशु जी, सेवा कार्य सैकड़ों सनातनी संस्थाएं इस देश में करती हैं बिना किसी का धर्म परिवर्तन कराए। ईशा फाउंडेशन, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, स्वामीनारायण संप्रदाय, लेकिन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। तो क्रिश्चियन मिशनरियों की ऐसी कौन सी अनोखी बात है कि ये लोग सेवा के एवज में लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। उरांव जाति छत्तीसगढ़ में 80% से ज्यादा धर्मांतरित हो चुकी है, तो यह चिंता का विषय है। तो मैं इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा, यह बहुत अच्छा कानून आया है और सनातनी सारे लोगों को मैं छत्तीसगढ़ के इसके लिए बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है मनीष जी, आपने दोनों की बात सुनी, अभय नारायण जी की भी बात सुनी, आपने वैभव जी की बात सुनी। भाई वो ये कह रहे हैं कि बाकी और भी तो संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं, जैसे उन्होंने कुछ का नाम लिया, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी या आर्ट ऑफ लिविंग या इस्कॉन या और भी बहुत सारी हैं। भाई उन्हें तो जरूरत नहीं पड़ती धर्म परिवर्तन कराने की। वो कह रहे हैं कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरीज को ऐसा क्या है कि भाई वो धर्म परिवर्तन कराते हैं सेवा की आड़ में, मतलब सेवा का नाम लेकर के और वहाँ धर्म परिवर्तन का, और ये पूरा एक संगठित तरीके से चलता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि भाई धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों, और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित तो हो रहा है उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, कि भाई उसके धर्म में उसको क्या वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे एक आजीविका की बात हो, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मनीष जी। देखिए, आपने 2 चीज कही। पहली चीज तो ये कि धर्मांतरण को लेकर के जो स्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं उसको लेकर के, और दूसरी बात ये कि अभी जो धर्मांतरण हो रहे हैं उन धर्मांतरण को लेकर के क्यों धर्मांतरण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बात उठाई वो दूसरी वाली पे मैं पहले आता हूं कि धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्मांतरण को लेकर के कानून बना, स्वागत योग्य है। उस पर कड़े प्रावधान किए गए, वो भी स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बदलने से रोकने के लिए कानून लाया गया, उसके लिए भी स्वागत है। मगर सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन होता क्यों, इस पे जाने की आवश्यकता है, और किन कारणों से धर्म परिवर्तन हो रहा है उस कारणों को जान करके और उनका निदान करने की आवश्यकता है। यदि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है या तेजी से कराया जा रहा है तो उसके लिए क्या चीजें जिम्मेदार हैं। क्या अभी तक सरकारों ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, या उनके जीवन स्तर को, जिन भी कारणों से वो जाते हैं, चाहे वो सेवा के लिए जा रहे हो, चाहे वो स्वास्थ्य की वजह से जा रहे हो, चाहे वो आर्थिक स्थितियों की वजह से जा रहे हो, जिन भी कारणों से वो जा रहे हैं उन कारणों को पहचानने की आवश्यकता है और उनको दूर करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा। यदि हम आंकड़ों की बात करें जिसमें 44 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, मगर कार्रवाई क्या हुई, कैसे हुई, कितने लोगों के खिलाफ क्या हुआ, इसके कोई निश्चित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इन स्थितियों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बनने के साथ साथ हमको पैरेलल काम करने की आवश्यकता है, और जिन कारणों से धर्म परिवर्तन हो रहा है उन कारणों को रोकना है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो रहा हो, यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है या उसको और कोई समस्या है, वो अपने आर्थिक परेशानियों की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए दूसरे धर्म में जा रहे हैं, दूर करने की आवश्यकता है और उनको दूर करने के लिए संबंधित योजना बना के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप उन कारणों को दूर नहीं करेंगे तो कानून बना लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कानून जो है वो तभी काम करेगा जब आपका धर्म परिवर्तन होगा। उसको रोकने के लिए यदि सही चीजें आपके सामने आएंगी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थितियां निकल करके सामने नहीं आएंगी। चलिए ठीक है। अभय नारायण जी, मनीष जी जो बात कह रहे हैं कि भाई केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उस रूट कॉज पे, जड़ पे वार करना पड़ेगा, उस जड़ को समझना पड़ेगा, उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अभय जी?
निश्चित रूप से ज्योति जी, मनीष जी ने बहुत बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही है। इस पे राजनीतिक दलों को और राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक प्रमुखों को सोचना चाहिए। अभी वैभव जी ने भी सनातन धर्मियों को बधाई दी इसके लिए। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि केवल सनातन धर्म के लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं, दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं करते? अभी एक बहुत अच्छी पहल हुई थी, मीडिया पे इस पे डिबेट पे हुआ था कि साहू समाज की बैठक थी, जिसमें सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बड़े नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बड़े नेता शामिल थे, और उन्होंने स्वीकार किया भी बाकी थे कि हमारे समाज में भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। और उन्होंने तय किया कि हम उसको रोकने के लिए जिन परिवारों की जानकारी प्राप्त होगी उन परिवारों के घर तक जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनको रोकेंगे। ऐसा सभी जातियों में क्यों नहीं हो रहा है? हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्माचार्य, हमारे हिंदू संगठन के प्रमुख ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उन सनातनियों के घर जाएं, उन जाति के लोगों के घर जाएं, जानकारी ले। आर्थिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है, हमारी दखियानुसी कुछ है, या हमारे अंदर कुछ कमी है, उससे वो नाराज है, हमारे व्यवहार से वो नाराज है, किसी जातिवाद वर्ण व्यवस्था से नाराज है, उस पर बात करें ना, अगर बात करना है तो। और कानून की जहां तक बात है, बड़ा कानून यहाँ हिंदुस्तान में बना हुआ है। अब डकैती का कानून, चोरी के लिए कानून, हत्या के लिए कानून, ठगी के लिए कानून, साइबर फ्रॉड के लिए कानून। कोई अपराध रुका क्या? बिलासपुर में 4 बच्चों ने चौकीदार की हत्या कर दी, कहाँ कानून का डर है उनको? तो ये भी धर्म परिवर्तन कराने वालों को कानून का डर आप क्यों दिखा रहे हैं? सामाजिक डर दिखाइए, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको रोकने का हम काम करें। जो करवा रहे हैं उनके लिए कानून है, और चाहे पुराना कानून 1956 का था या ये नया कानून आया, दोनों में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको नियम से करना है। अवैध धर्म परिवर्तन करवाने वाले को और करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इस पे रखा गया। तो मैंने कहा कि धरातल पे आ जाए, कार्रवाइयां होने लगे, तो इस पे अपन डिबेट करेंगे, बात करेंगे। अभी तो हम स्वागत ही करेंगे उसका, लेकिन इस सरकार की नीयत बिल्कुल रोकने की नहीं है। ये सरकार इसको जिंदा रखना चाहती है। ये सरकार के जो संगठन है वो लोग इसके डर माहौल पैदा करके, खौफ पैदा करके, उस धर्मों को डरा करके काम करेंगे और इसको चुनाव तक जिंदा रखेंगे। क्योंकि इनके पास किसानों को देने के लिए नहीं है, इनको बिजली बिल रोकने का कोई योजना नहीं है, इनको महंगाई रोकने की कोई योजना नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। एकल शिक्षक, बिना शिक्षक, 10,000 स्कूल बंद, इनके लिए भी कोई कानून आ जाए। कानून के डर से हो, बिलासपुर जिले में डीओ नहीं है, बिना डीओ, बिना जिला शिक्षा अधिकारी के जिला चल रहा है। तो कानून का डर और कानून का भय दिखाकर आप नहीं रोक सकते। मैं मनीष बोरा जी के बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे धर्म प्रमुखों को सामने आना चाहिए और उन सनातन भाइयों के धर्म को जानना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो लालच में आ रहे हैं, जो बहकावे में आ रहे हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रमुख बन के क्या उनके लिए कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं, ये इस लाइन पे बात होनी चाहिए। कानून तभी लागू होगा जब नीयत आपकी अच्छी होगी। और अगर आपकी नीयत मणिपुर बनाने की है छत्तीसगढ़ को, तो आप कोई कानून ले आइए, आप मणिपुर की तरफ ढकेल रहे हैं। वो घटनाएं बस्तर में हो रही हैं। ठीक है वैभव जी जो बात अभय नारायण जी कह रहे हैं कि भाई केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे आज ही की घटना है, कांकेर की एक कोई जगह है, हाट डोंगर करके कोई गांव है, वहां से भी खबर आई है इस तरह से कि वो दफनाने को लेकर के वहां विवाद हो गया, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस लगानी पड़ गई। तो यानी घटनाएं तो बराबर से हो रही हैं, घटनाएं तो बार बार हो ही रही हैं। तो फिर कानून कितना प्रभावी साबित होगा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? और एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून की आड़ में अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई कानून के चक्कर में निर्दोष व्यक्ति अगर फंस गया तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? वैभव जी। दिव्यांशु जी, 2 साल से ज्यादा अध्ययन करके सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून को निर्माण किया गया है। और मैं वही कह रहा था कि जो वर्ग संघर्ष की स्थिति इसीलिए आती है कि उनको रिश्तेदारियों का संकट होता है। जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं कि उनकी बेटी से कौन ब्याहेगा, उनका बच्चा किससे ब्याहेगा, वगैरह वगैरह। अभय जी ने जो कहा और मनीष जी ने जो कहा, हमने इतना अध्ययन किया इस विषय में तो हमें 2 चीज समझ में आई कि भ्रम और भय, ये 2 चीजें ऐसी है जिससे भोले भाले लोगों को भ्रमित करके या भय दिखा के धर्मांतरित किया जा रहा है।
प्रलोभन वाले विषय में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता ज्यादा, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। महतारी वंदन योजनाएं निरंतर चल रही है 2.5 साल से। प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने 10,60,000 से ज्यादा परिवारों को भी घर बना के डिलीवर कर दिए हैं। और आयुष्मान योजना के तहत हम लोगों को इलाज भी दे रहे हैं 5-5 लाख तक का। शिक्षा की भी व्यवस्था है यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब प्रलोभन इसमें कोई है। ये जो भ्रमित कर रहे हैं दिव्यांशु जी, जब कभी आप यहाँ आएंगे तो आप आके देखिएगा, ये लोग गांवों में कार्ड छपवाते हैं यीशु भागवत। अरे ऐसा कौन सा भागवत होने लगा भाई? भोले भाले ग्रामीण भ्रमित होकर चले जाते हैं, फिर ये लोग डर दिखाते हैं। सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे अंदर भी है। हम सबके धर्म का समभाव करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई किसी को कन्वर्ट करके हमारी सनातन सभ्यता को गाली देने को कहेगा या उसको बहिष्कृत करने को कहेगा, तो ये तो अपराध है। जो लड़कियों को झांसा देके सिर्फ उनका धर्मांतरण कराने के हिसाब से उनसे विवाह करेगा, तो ये तो हीनियस क्राइम है। तो हमने इन सब पहलुओं को ध्यान में रख के इस कानून को बनाया है। 2 साल से ज्यादा समय लगा है जिन प्रदेशों में ये लागू है उनका कानूनों का अध्ययन करके, और आगे जरूरत पड़ेगी इसमें तो आगे और भी अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी कीमत में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक हवा को खराब नहीं होने देंगे, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। ठीक है, ठीक है। अभय नारायण जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या वैभव जी की बात पर? देखिए, डेमोग्राफी ना तो बदल रही है ना कभी बदल रही थी। मैंने कहा ना कि नैरेटिव सेट करना, उस नैरेटिव पे बात करना, और अगर कोई व्यक्ति मर गया तो शमशान के जातियों में बटेगा। सर 80% से ज्यादा उरांव जाति के लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या शमशान को जातियों में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी कि फलाने जाति का ये शमशान है, फलाने धर्म का शमशान होता है, मुस्लिम का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, हिंदू का अलग होता है। लेकिन आप क्या, अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी तो है ना, धर्म परिवर्तन के बाद भी वो आदिवासी है। ये सुविधा है उनको अपने अधिकार में। एससी में ये सुविधा नहीं है। अंबेडकर जी ने वो व्यवस्था वहां कर दी थी कि जो धर्म परिवर्तन करेगा वो एससी नहीं रहेगा, लेकिन आदिवासियों में तो ये सुविधा है। तो किसी भी चीजों पे समाज प्रमुख को बैठा के जब हम उनको समझाएंगे, उनकी अगुवाई कराएंगे, सभी समाज के लोग बैठेंगे। सर्वदलीय आदिवासी समाज है, आदिवासियों के अपने अपने बहुत सारे नियम कानून अलग होते हैं। पूजा पद्धतियां भी, सनातन धर्म में कितनी पद्धतियां हैं? सनातन पंथ है, सिखों का पंथ है, जैन पंथ है, अम्बेडकरवाद है, तमाम तरह के पंथ। सबकी पूजा, गायत्री समाज उनकी पूजा पद्धति अलग है, ब्रह्म कुमारी उनकी पूजा पद्धति अलग है, हम सनातनी लोग हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है। पूजा पद्धति अलग अलग के बाद भी हम सनातनी हैं। ठीक है, वैभव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा उनकी बात सुन लेते हैं। कानून से पहले सामाजिक लोगों को एकत्रित होना चाहिए और समाज प्रमुखों को आगे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है वैभव जी, सनातन बहुत क्या कहना चाह रहे थे जी? हम सनातनी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई हमारा आदमी परिवर्तित नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। दिव्यांशु जी, ये सरकारी आंकड़े हैं जी। उरांव जाति में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, 80% से ज्यादा उरांव जाति के लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। ठीक है अभय जी, कैसी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आपकी डेमोग्राफी नहीं बदल रही है? सर, हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए ये कानून लाए हैं। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज को जवाब दीजिएगा। हम किसी भी कीमत में आदिवासी की संरक्षित संस्कृति को खराब करने नहीं देंगे किसी भी बाहरी मिशनरी ताकतों को। ठीक, आप तो नागरिक संहिता लाएंगे, समान नागरिक संहिता, आदिवासी उससे अलग रहेगा। ये भाषा भी आप बोल रहे हैं। यूसीसी लागू होगा लेकिन आदिवासी उससे बाहर रहेगा, ये कौन सी बात है? तो आप जो बातें करते हैं नैरेटिव सेट करके, उसका भी जवाब लोग खोज रहे हैं। और आदिवासियों के साथ हम वर्षों से हैं, वर्षों तक रहेंगे। हमने उनकी गुड़ी के लिए, उनकी पूजा पद्धति के लिए कानून और संरक्षित सूची और 5वीं अनुसूचित, तो वही तो कर रहे हैं हम लोग यूसीसी लाने के लिए। उसमें आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नहीं तो समान नागरिक संहिता और आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। ये दोनों बातें आप कर रहे हैं ना। लागू हुआ, आदिवासी अधिकारी दोनों बातें आप कर रहे हैं ना। आप आदिवासी को अलग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। बताइए ना, अपनी पार्टी के एक स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी बाहर रखा है। ठीक है, हमारा आप अपना स्टैंड बताइए। अम्बेडकर जी के साथ आप आदिवासियों के साथ हैं या आदिवासियों के खिलाफ हैं? एक शब्द में वैभव जी, अम्बेडकर के बनाए संविधान के साथ हैं हम। हर व्यक्ति को मताधिकार बराबर,
हर व्यक्ति को जीने का अधिकार बराबर, चलिए, हर ठीक है। व्यक्ति को अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार बराबर। ठीक है मनीष जी, अपने अपने आपसे एक पूजा अंतिम पद्धति टिप्पणी का चाहूंगा। बराबर है। ठीक है मनीष जी, अब आपसे एक अंतिम अम्बेडकर के टिप्पणी। संविधान के साथ है। ठीक है मनीष जी, आपने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, आपसे एक सार गर्भित अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी मनीष जी। ये मैं वैभव जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा धर्मांतरण की स्थितियां अब नहीं है। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं, जिन्होंने जिन योजनाओं का उन्होंने नाम लिया, उन योजनाओं से यदि आदिवासियों को फायदा हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसका प्रलोभन से भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन धर्मांतरण तो हो रहा है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। भय और भ्रम फैला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो यदि भय और भ्रम फैला करके धर्मांतरण कराया जा रहा है तो इस भय और भय से दूरी के लिए संरक्षण कौन देगा? सरकार ही तो देगी। यदि भ्रम फैलाया जा रहा है तो भ्रम के खिलाफ जन जागरण कौन चलाएगा? उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको ये जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है कि वो उनको इन बातों से अवेयर करें कि ये जो आपको भय दिखाया जा रहा है, उस भय पे आप मत आइए। आपके लिए सरकार की तरफ से पूर्ण संरक्षण है। और आदिवासियों को यदि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जैसा कि मैं इनको भी सुन रहा था, तो उनका कहना था कांग्रेस के प्रमुख। ठीक है, तो देखिए निश्चित रूप से एक बात है कि हम यही बात करते हैं, लेकिन यदि कोई धर्म परिवर्तन, बिल्कुल आपने सही कहा मनीष जी। जरूरत इसी बात की है कि सरकार और जो सामाजिक उपक्रम है वो मिलकर के जन जागरूकता अभियान चलाएं और इस चीज को, इसके रूट कॉज पे वार करें, उसको रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की हमारे पास कमी है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।